अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिसनर्स, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी जिंदगियों में, ये है मेरी उम्मीद और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा भी। 12:01 और 12:01 के बाद से मेरा और आपका साथ 3 बजे तक रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। 3 बजे तक के टाइम में यानी इन 3 घंटों में हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा फन एलिमेंट आपके लिए मौजूद है, एंटरटेनमेंट है जबरदस्ती। आज हमारा सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक होता है जिसमें हम आपके लिए उस एक ही मूवी के सारे सॉन्ग्स प्ले करते हैं और साथ साथ आपको उसके बारे में जानने को भी मिलती हैं वो चीजें जो कि बिहाइंड द सीन होती हैं, जो लोगों को इतनी ज्यादा नहीं पता होती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हम आपको बताते हैं और आप भी हमसे शेयर करते हैं अपनी मेमोरीज और वो सारी बातें भी कि इनफैक्ट अगर आपको ऐसा कुछ पता है जो कि हो सकता है कि हमें नहीं पता, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं और करते रहते हैं। FM 107 कतर का पेज, उस पर मेरा स्टेटस है, उसमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आज की मूवी के बारे में भी बताइएगा कि क्या आपको कोई ऐसी बात पता है इस मूवी के बारे में जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और डेफिनेटली हो सकता है कि दूसरे लोगों को ना पता हो। ठीक है, चलें अच्छा तो फिर आ जाते हैं किस तरफ। हम आ जाते हैं इस तरफ कि आपको ये बता दें कि आज की मूवी कौन सी है। तो आज की मूवी जिसका मैंने इंतखाब किया आपके लिए, अभी तक हम आपके लिए रोमांटिक फिल्म लेकर आए, कॉमेडी फिल्म लेकर आए और सैड मूवी लेकर आए, लेकिन अभी तक हॉरर नहीं आई थी। तो आज हॉरर मूवी आपके लिए लेकर आए राज 2002 की। और आई थिंक वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि उसके बाद फिर कोई 3-4 और मूवीज उसके बाद आई है राज के ही नाम से, और वो भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की क्योंकि हॉरर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता ही है हमेशा और लोग डरना चाहते हैं, डरना पसंद करते हैं। तो काफी जबरदस्त मूवी है राज 2002 की और इसके बारे में सारी इसकी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर करेंगे और इसी का आपको डायलॉग भी मुझे रिकॉर्ड करके भेजना होगा। तो इस वक्त मैं आपको सुना देती हूँ सबसे पहले तो वो डायलॉग, ताकि आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकें। और रिकॉर्ड करके भेजने के लिए जो नंबर है हमारा वो है 66622107। तो आपके लिए ये वाला डायलॉग गौर से सुनिएगा कि कौन सा है और रिकॉर्ड करके हमें सेंड कीजिएगा अच्छे से। तो सर आपके लिए डायलॉग है, ये आपने रिकॉर्ड करना है और हमें सेंड करना है। ठीक है, चलें जी, तो फिर मैं इसका वेट कर रही हूँ। पहला ट्रैक भी आपके लिए प्ले कर देते हैं। पहला ट्रैक है ये। यहाँ नुमाया ताल्लुकात कायम है। और कतर नेशनल डे पर आ रहे हैं दोहा में पाकिस्तान के सफीर हिज एक्सीलेंसी सैयद अहसन रजा शाह। इन्हीं ताल्लुकात पर रोशनी डालने के लिए सुनिए FM 107 पर लाइव 18 दिसंबर को शाम 7 बजे। राइट लिसनर्स, एक दफा फिर आपको कहेंगे हम खुशामदीद और प्रोग्राम चल रहा है ये डे लाइट डी लाइट जिसमें मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, डायलॉग मैंने आपको सुना दिया है और इसके साथ ही हम मूवी के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं कि मूवी बेसिकली ये है क्या, किस तरह की मूवी है। ये 2002 की मूवी राज, जो कि इंडियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, डायरेक्ट इसको किया था विक्रम भट्ट ने। और इसकी स्टार कास्ट में जो लोग मौजूद हैं वो कौन कौन है वो भी मैं आपको बताते चलूँ। इसमें बिपाशा बासु हैं, दीनो मोरिया, और इसमें मलिनी शर्मा है, आशुतोष राणा है, मिंक बरार और विश्वजीत प्राधन, अली असगर भी इसमें मौजूद हैं और मसूद अख्तर, प्रातिमा काजमी वगैरह वगैरह, ये लोग इसकी कास्ट में मौजूद हैं। मूवी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका 50 मिलियन रुपीस बजट था और इसने बॉक्स ऑफिस पे 360 मिलियन कमाया था। मतलब अपनी जो देखा जाए प्रोडक्शन के मुकाबले में इसने 4 गुना से भी ज्यादा, मतलब कुछ 6 गुना कमा लिया था। बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था इस मूवी को। और इसके साथ ही ये भी आपको बताते चले इसके म्यूजिक के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स, और वो ये है कि इसका म्यूजिक दिया था नदीम शरवन ने और इसके लिरिक्स लिखे थे समीर ने। और ये जो एल्बम था 2002 का, बहुत ही ज्यादा ये इसके गाने जितने भी थे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और लोगों ने बड़ा पसंद किया, आपके प्यार में स्पेशली, और जो भी कस्में खाई थी जो भी आपने ट्रैक सुना था। और इसके साथ ही साथ और भी इसके जितने गाने हैं वो भी बहुत ज्यादा पसंद किए। मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ, यहाँ पे सब शांति शांति है, ये सारे के सारे गाने बहुत ज्यादा पसंद किए गए। और इसके अलावा अलका याग्निक, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य ने और इसके साथ सरीका कपूर ने इसमें अपनी आवाजें दी थी। जॉली मुखर्जी की भी कुछ आपको 1-2 गानों में सुनाई देती है आवाज, सुजाने डी मेलो और बाली ब्रह्मभट्ट, इन्होंने भी अपनी आवाज इनके गानों को दी है, राज के गानों को। राइट, और इसके साथ आपके मैसेज की तरफ मैं आ जाती हूँ। देखते हैं कि आप लोग मुझे क्या बताना चाहते हैं इस मूवी के बारे में, क्या आपकी मेमोरीज हैं, किस तरह की आपको ये मूवी लगी थी, तो इसको भी देखते हैं।
जी, पहला मैसेज मुझे नजर आ रहा है अनवर अहमद सिद्दीकी और कहते हैं ये कि अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माई मैम और गुड आफ्टरनून आपको तमाम दोस्तों को। वालेकुम सलाम अनवर अहमद और कहते हैं कि हैप्पी वेडनेसडे प्रोग्राम डे लाइट राइट और वेलकम टू द शो। खैरियत है मैम? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं छुट्टी पर हूँ, दोहा से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा हूँ हमेशा की तरह। आज की भी सुपर डुपर किलर मूवी, हॉरर मूवी का इंतखाब किया है, रास आपने इंतखाब किया। 2002 में बिपाशा बासु और डीनो मोरिया की ये जो फिल्म है, हर तरफ इसने धूम मचा दी थी। बहुत ज्यादा ड्रॉनी मूवी थी। नाइट में मूवी को अकेले में देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन सारे सॉन्ग सुपर डुपर हिट हैं। मैंने उस वक्त देखी थी। ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है भाई। और हॉरर मूवीज नॉर्मली वैसे लोग जो है ना वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि कब आएगी और लोग मिस नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन ये कि हर मूवी अच्छी नहीं होती। राज वो मूवी थी जिसने एक मतलब ट्रेंड भी सेट किया था और उसके बाद बहुत सारी हॉरर मूवीज आई हैं। जसविंदर बदियाल ने कहा गुड आफ्टरनून मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया राज देखी कि नहीं देखी। जसविंदर ये भी बताएं। रिजवान इमाम सिद्दीकी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। डे लाइट जबरदस्त शो और राज मूवी जबरदस्त, ग्रेट। चलिए अच्छा, तो मैं आपको वो डायलॉग्स जो आपने रिकॉर्ड करके भेजे वो भी साथ साथ चलाती जाऊँ, क्योंकि मेरे पास आ गए हैं कुछ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो उनको साथ साथ प्ले कर दें तो अच्छा ही है। तो पहला जो मुझे नजर आ रहा है ये है शेख महबूब का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख महबूब, डायलॉग ऑफ द वीक। संजना, सारे तकलीफ की जड़ ये नींद की गोलियां खाकर ना तुम जागती हो, ना सोती हो, ना ठीक से सुनती हो, ना ठीक से बोलती हो। महोश खान जी का डिलाइट प्रोग्राम क्यों नहीं सुनती? सुना करो, तुम्हें थोड़ी समझ आ जाएगी, ठीक है? राइट, संजना आज से जरूर सुनेगी, जितना आपने गुस्से में उसको बोला है लाजमी सुनेगी, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही कौन है संजना के बाद मेरे पास मैसेज जो रिकॉर्ड करके भेजा है वो है आफ्ताब शाहिद। संजना, सारे तकलीफ की जड़ ये नींद की गोलियां हैं। ये खाकर ना तुम सोती हो, ना जागती हो, कुछ भी कहती हो, कुछ भी सुनती हो। थैंक यू मैम। थैंक यू आफ्ताब शाहिद, थैंक यू सो मच। और अनवर अहमद सिद्दीकी। संजना, सारी तकलीफ की जड़ ये नींद की गोलियां हैं। इसे खाकर ना तुम सोती हो, ना जागती हो, कुछ भी सुनती हो, कुछ भी बोलती हो। आदित्य, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। आदित्य, नहीं आती तो नहीं आने दो, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जी भर के बातें करेंगे, पूरी रात अपनी हाथ तुम्हारे हाथ में थाम कर बैठूंगा, फिर देखता हूँ कहाँ ये भूत। राइट, अनवर अहमद सिद्दीकी। और इसके साथ है कौन? इसके साथ मेरे पास अभी तक मुझे लग रहा है कि इतने ही लोगों ने भेजे हैं। चले खैर, आगे भी हम सेंड कर, वो जो आप सेंड करेंगे वो मैं प्ले करूंगी। उससे पहले हम एक और ट्रैक एंजॉय कर लेते हैं। लिसनर्स, वेलकम बैक। आपके प्यार में हम तो सवरने लगे। ये जबरदस्त ट्रैक अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा ही होगा। अच्छा, इसके बारे में मजीद आपको बताना है इस मूवी के बारे में, तो उसके मैं उस तरफ आ जाती हूँ। तो क्या है ये सबसे पहले ये बात बताती चलूँ आपको कि नॉर्मली जैसे होता है ना कि अक्सर मूवीज किसी ना किसी की कॉपी होती है। आप लोग मुझे ये बताएं, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? थोड़ी सी मैं वॉल्यूम अपनी सेट कर लेती हूँ, बढ़ा लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी मेरी आवाज कम जा रही है। राइट, तो नॉर्मली होता है ना कि किसी न किसी से इंस्पायर होकर कोई मूवी बनाई जाती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हॉलीवुड की एक फिल्म थी व्हाट लाइज बीनीथ 2000 की, और उससे इंस्पिरेशन लेके इस मूवी को यानी राज को बनाया गया था। फिर राज के बाद जो और भी इसकी इंस्टॉलमेंट में पूरी सीरीज बन गई। फर्स्ट जब मूवी आई थी तो लोगों को डेफिनेटली नहीं पता होगा कि इसके बाद राज 2 राज 3 भी आएगी, लेकिन उसके बाद जब ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई तो फिर ये हुआ कि द मिस्ट्री कंटिन्यूज के नाम से और राज रिबूट के नाम से बाकी भी इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आई और लोगों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद किया, इसी तरह से जैसे राज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। राइट, और इसके साथ आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि आपने मुझे और क्या मैसेजेस किए हैं। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं जबरदस्त मूवी है राज की, और ये मैं शायद पढ़ चुकी थी। आहिद राजा ने वेलकम कहा था, मुझे बहुत शुक्रिया। साजन बलोच, राज की बात ओके। राजा फयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबने मेरी खैरियत ही पूछी हुई, मैं देखती हूँ कि राज के बारे में किसी ने कुछ बोला है कि नहीं बोला। न्यू वाले मैसेजेस मुझे देखना पड़ेंगे। राइट, आफ्ताब शाहिद ने मैसेज किया हुआ है मुझे और ये कहते हैं कि
अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। और सुपर हिट मूवी, काफ़ी यादें जुड़ी हैं 2002 की, सुनहरी यादें इस मूवी के साथ, सारे हिट सॉन्ग्स के साथ। और मूवी इतनी खास नहीं लगी थी मुझे, मैंने पहले दिन पहला शो देखा था रोज सिनेमा बॉम्बे में, अच्छा सही, लेकिन फिर भी आपको खास नहीं लगी थी जबकि आपने ये मूवी जाके पहले दिन ही देखी थी। लेकिन अच्छी है, क्यों इतनी खास नहीं लगी थी, क्या रीज़न था उसका? खालिद अख्तर ने भी मैसेज किया हुआ है और खालिद अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुमा बशखान, ग्रेट सिलेक्शन, राज मूवी, और आपने तो हमें 2002 में पहुंचा दिया। उन दिनों हम दुबई में होते थे और हमने सुपर डुपर मूवी का सिर्फ म्यूजिक और सॉन्ग की खातिर देखी थी। ग्रेट गोइंग, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है सॉन्ग सुन के, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अख्तर। और मुझे बताएं इस मूवी में आपको सबसे अच्छा मतलब सॉन्ग्स लगे थे, सॉन्ग्स के साथ इस मूवी में जिसकी स्टोरी है, इसकी जो कास्ट है, उसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? अगर उसमें भी कुछ अच्छा लगा तो बताएं। अच्छा, वैसे बिपाशा बासु के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं उनसे बड़ी इंस्पायर हूँ, इसलिए क्योंकि बड़ा उन्होंने अपने आप को फिट रखा था, जैसे ही वो शुरू में आई थी वैसे हैं। अच्छा, मैंने उनको सबसे पहले जो देखा था ना, रात से पहले उनकी एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार थे उसमें, नाम उसका मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें अक्षय भी थे और उनके साथ वो बॉबी देओल थे आई थिंक। वो मूवी जो थी उसमें गाना बड़ा मशहूर भी हुआ था, वो भी मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहा, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल का गाना था, महबूबा आई थिंक, हाँ। तो वो उसमें मैंने इनको देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी बंदी है और बड़ी कमाल की बंदी है। और अब तक अच्छी बात यह है कि बहुत ही फिट रखा हुआ है और योगा की कुछ मैंने देखा है क्लासेस वगैरह भी दे रही होती हैं यूट्यूब पे, काफ़ी इनकी वीडियोस इस तरह की मौजूद है, बड़ी फिट बंदी है, मतलब खूबसूरत बंदी है, जबरदस्त। मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है बिपाशा बासु। और असमत आफरीदी का मेरे पास मैसेज है, उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असमत, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये दिन गुड आफ्टरनून मामुश मैम, हैप्पी वेडनेसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। और मैम आज की मूवी राज जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं देखी है और ना ही कभी देखूंगा, बिकॉज मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसकी स्टार कास्ट भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैम हॉरर मूवी देखने का कोई फायदा ही नहीं होता, बिल्कुल क्या चिट्टा झूठ होता है। ओके राइट, मगर मुझे अकेले में भी कोई हॉरर मूवी देखूँ ना तब भी डर नहीं लगता, दैट्स इट। अच्छा, मतलब ये चक्कर होगा ना कि आपको डर ही नहीं लगता। बंदा अगर डरता हो थोड़ा बहुत कहीं पे डर हो तो फिर उसको हॉरर मूवी देखने का मजा आता है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, ये भी एक मतलब ना बाकायदा वो है, क्या कहना चाहिए कि आपको हॉरर डर भी लग रहा होता है चीज़ों से, मतलब जो लोग जितना ज़्यादा डरते हैं वो इतनी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखते हैं। पर्सनली अगर देखा जाए उस पर तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, मतलब मैं उस तरह की नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों से लोग डर जाते हैं ना, उस तरह का मेरे साथ भी सीन नहीं है। मैं रात में भी कहीं जा सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे खौफ नहीं आता। लेकिन फिर भी ये है कि आप मूवी कोई ऐसी देख लें, जैसे मुझे याद है एक मूवी थी 1920 करके कुछ मूवी थी ना, तो वो मूवी जब मैंने देखी थी तो मुझे वो एक बड़ा उसमें सीन था, वो मेरे कुछ हवासों पे छा गया था, जिसमें वो लड़की उल्टी होके नहीं बल्कि दीवार पे यूं चढ़ रही होती है, मतलब सीधे सीधे खड़े खड़े ऊपर जा रही होती है। गॉड, मतलब वो वाला सीन मेरे ऐसे कुछ हवासों पे छाया था कि मुझे जब मैं किसी दीवार की तरफ देखती थी तो मुझे लगता था कोई ऊपर चढ़ के यूं यूं जा रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखता हुआ मुझे, तो मुझे बड़ा खौफ आया था उसका, मतलब एक था। अच्छा, उसी मूवी का आई थिंक एक और सीन था, उसी मूवी में था ये, फिर उसके बाद जो मूवी आई थी उसी नाम की 1920 वाली सीरीज की, उसमें था एक कि वो नीचे से जा रहे होते हैं बच के, जिससे बच के जा रहे हैं वो ऊपर जो है ना उसका ही भूत दरख्तों के ऊपर छलांगे मारता हुआ जा रहा है। तो वो भी मुझे बहुत मतलब कुछ हुआ था उसको ना, जब कभी फिर बाद में रात के वक्त हम लोग आ रहे होते थे तो मैं दरख्त की तरफ नहीं देखती थी, क्या पता कोई उड़ के जा रहा हो, वहाँ पे उड़ता हुआ बकायदा कोई जा रहा होता है। तो ये बड़ा मजे के सीन होते हैं, लेकिन मजा आता है, डरने का भी अपना एक मजा है, और ये बिल्कुल एक अलग वाली फीलिंग होती है कि आप किसी चीज से डर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, डर को इंजॉय कर रहे हैं, मजा आता है इसमें। चलें खैर, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास आपके लिए और वो है ये वाला, इंजॉय करते हैं ये सॉन्ग और फिर आते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की तरफ। रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू कतर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर नारायण नाथ भारद्वाज will be live on FM 107. 18 दिसंबर रात 8 बजे। राइट, एक दफा फिर आपको कहेंगे हम वेलकम। और राज मूवी के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उसके गाने भी आपको सुनवा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ मजीद डिटेल्स मैं आपको बताते चलूं। ये जो संजना वाला रोल है जो कि बिपाशा बासु ने किया था, इससे पहले बेसिकली ये ऑफर किया गया था लीसा रे को और डीनो मोरिया, और इसके साथ जो बिपाशा की आवाजें हैं इस मूवी में, आपको अगर आपने गौर किया हो तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट महसूस होंगी। वो इसलिए क्योंकि ये इनकी आवाजें ही नहीं थी, बल्कि ये विक्रम भट्ट और मूना घोष सेठी इन दोनों ने इनकी डबिंग
डबिंग की थी, तो इन दोनों की आवाज़ें नहीं रखी गई हैं मूवी में, बल्कि डबिंग करवाई गई है विक्रम भट्ट और मूना घोष थे। अच्छा, इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ उनके साथ साथ आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं जो मेरे पास आ गई हैं तो वो भी हम शामिल करते चलें। तो इस वक्त मौजूद है मेरे पास इरफान अली राय की। संजना, सारी तकलीफ की जड़ ये नींद की गोलियां खाकर ना तुम सोती हो ना तुम जागती हो, कुछ भी कहती हो कुछ भी सुनती हो, और सारी सारी रात तुम्हारे लिए चाय मुझे बनानी पड़ती है। थैंक यू सो मच माय मैम। और सारी सारी रात चाय मुझे बनाना पड़ती है, सबसे बड़ा गम तो यही है। ओके राइट, सरफराज धंगू ने भी हमें सेंड किया है, तो उनका भी हम चला देते हैं। संजना, सारी तकलीफ की जड़ ये नींद की गोलियां है। काके न तुम सोती हो न जागती हो, कुछ भी बोलती रहती हो। थैंक यू सो मच। ओके राइट, सारी मुसीबत की जड़ ये नींद की ही गोलियां हैं। ठीक है जी, सरफराज धंगू का पहुंच गया मुझ तक, और इसके साथ अर्श आजम ने भी मुझे सेंड किया है, तो उनका भी चलाते हैं हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। संजना, ये सारी मुसीबत के जड़ ये नींद की दवाई है, जिसे तू खा खा कर न सही से रहती है न सही से सोती है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। राइट, अर्शी आजम। राइट जी, थैंक यू आप सब लोगों का रिकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे सेंड किया, और उसके साथ ही आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ भी और देखते हैं कि किसका मैसेज मेरे पास और क्या कह रहे हैं आप। राइट, गुलनार सिंह आपने कहा गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस शो और बहुत आला, और अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया है दुआएं देने का, लेकिन मुझे जो टॉपिक होता है ना प्लीज उस पर भेज दिया करें, वरना कुछ इरिटेट सी हो जाती हूँ मैं। राइट, इनायतुर रहमान, राज मूवी आपने देखी है, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया है कि आपने ये मूवी देखी है, अच्छी बात है। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं कि इसमें बी पाशा बासु को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था राज मूवी में। ओके, आर की इमाम सिद्दीकी, थैंक यू। रिजवान इमाम सिद्दीकी और बी पाशा बासु, क्या ये रिपन पड़ा का सॉन्ग है, नाइस सॉन्ग कह रहे हैं। ओके राइट, अमरजीत ने मुझे कहा हुआ गुड आफ्टरनून एवरीवन, अच्छी मूवी है, एक बार देख सकते हैं, सॉन्ग्स बहुत ज्यादा है इस मूवी में, हिट सॉन्ग्स हैं और हिट मूवी है। अच्छा, सिर्फ एक बार देख सकते हैं, अगर दूसरी बार किसी का दिल चाहे अमरजीत, तो आपने उनको मना कर दिया, बिल्कुल इनकार, साफ इनकार कि नहीं दूसरी दफा ये मूवी आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। चले, सरफराज धंगू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मावश मैम। वालेकुम सलाम सरफराज, कैसे हैं आप? कहते हैं मावश मैम तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को सलाम, और आज की मूवी है राज, तो राज को राज ही रहने दो, अगर खुल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, खास होगा। ओके, ड्यूनो मोरिया साहब बी पाशा को फर्स्ट टाइम देखे थे राज मूवी में, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है दोनों की, और रही बात सॉन्ग की, तो सॉन्ग ने तो दिल जीत लिया था, टोटल धमाल फिल्म है, जो भी कस्में खाई थी, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम में पर्सनालिटीज मैसेज करते हो, अच्छा जी, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सरफराज आपका भी। अच्छा हाँ, अभी जब ये बात करें राज को राज ही रहने दो, तो उससे मुझे एक और बात याद आई कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो इसके जो फिल्म पोस्टर्स थे उसके ऊपर लिखवाया गया था डू यू वांट टू नो द सीक्रेट, और जब ये फिल्म रिलीज हो गई और बहुत ज्यादा ह्यूज सक्सेस मिला इस मूवी को, बहुत ह्यूज हिट रही है मूवी, तो उसके बाद दूसरे पोस्टर्स आउट हुए थे जो कि रोड्स पे लगे हुए थे, और उसमें लिखा था सीक्रेट इज आउट एंड इट्स अ हिट। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी इस तरह प्रमोशन की गई थी, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया था। राइट, चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और अब जो नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास मौजूद है वो है ये वाला। सुन रही थी किस किसने रिकॉर्डिंग भेजी, और मुझे अंदाजा हुआ कि वो ऑन ईयर थोड़ी थोड़ी सी आवाजें चली गई हैं, चलिए कोई बात नहीं, होता है। राइट, तो मेरे पास मौजूद है किस किसका, वो भी हम प्ले कर देते हैं आपके लिए जल्दी से। जो भी मैं सुन रही थी, हो सकता है थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सुन भी लिया हो, थोड़ा सा तो एंजॉय कर लिया हो रिकॉर्डिंग्स को। चलिए, अमजद इकबाल ने मुझे सेंड किया, इनका सुनते सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, अमजद इकबाल। संजना, क्यों खाते हो ये इतनी नींद की गोलियां? दिन को भी सोई रहती हो, रात को भी सोई रहती हो, बच्चों को भी मुझे तैयार करके स्कूल में भेजना पड़ता है, लंच बॉक्स भी मुझे तैयार करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट भी मुझे तैयार करना पड़ता है। भूल जाओ सब कुछ, मत खाओ ये नींद की गोलियां, मत खाओ ये नींद की गोलियां। राइट जी, अब तो नहीं खाएगी। इसके साथ शहजादा सलीम, इन्होंने भी मुझे सेंड किया, इनका भी सुन लेते हैं। गुड आफ्टरनून मानिश मैम, शहजादा सलीम, डायलेक्ट बोलने की कोशिश। संजना 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 पगली, ये कौन कौन सी गोलियां खाती है? ये गोलियां खा के ना तू सोती है ना तू जागती है, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। पगली, अगर तुझे गोलियां ही लेना था तो विक्स की गोली लेती, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। थैंक यू।
राइट, उनकी प्रमोशन हो गई मुफ्ते में। राइट, इसके साथ ही कौन, इसके साथ ही मेरे पास है मौजूद किसका वाला, अभी मैं सुन भी रही थी, कोई मुझे नजर भी आए थे, एक दो और थे, कमर रजा सिद्दीकी। संजना, सारी तकलीफ के जरिए तुम्हें नींद की गोली है, न तू खा लेती है, न तू सोती है, न जागती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनती है। शुक्रिया। राइट, और इसके साथ मेरा ख्याल हो गए सारे के सारे। किसी का रह गया हो तो मुझे बता दें, अगर आपका रह गया, मिस हो गया, तो वो भी हम बिल्कुल प्ले कर देंगे आपके लिए। चलें आ जाते हैं दोबारा से कुछ फैक्ट्स की तरफ। राइट, आपको बताते चले राज के बारे में कुछ मजीद फैक्टर्स के, और इसमें ये है बेसिकली कि जब ये फिल्म रिलीज की गई थी ना राज, इससे पहले अगर देखा जाए तो पहले भी कभी बना करती थी कुछ जो ओल्ड मूवीज थी, बहुत ज्यादा जो क्लासिक मूवीज कहलाती हैं, उसमें कुछ मूवीज ऐसी थी जो कि हॉरर जिनके अंदर था कुछ मतलब पार्ट, और उसको मतलब जो है वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन फिर वक्त एक ऐसा आ गया था यहाँ तक कि कोई हॉरर मूवी बनना ही खत्म हो गई थी, तो एक तरह से इसने दोबारा से रिवाइवल किया है हॉरर मूवीज का, और इसके बाद फिर दोबारा से बनना शुरू हुई। इस मूवी के बाद जब इसकी इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया तो फिर दोबारा से हॉरर मूवीज का सिलसिला शुरू हुआ बॉलीवुड में। राइट, और इसके साथ ही ये जो रामसेस ब्रदर थे, मास्टर्स थे ये हॉरर फिल्म के, लेकिन इन्होंने अपना वो जो था एक उनका जो ग्लोरी थी वो बिल्कुल उन्होंने खो दी थी, और जब ये मूवी बनी है इसके बाद फिर सब लोगों में हौसला पैदा हुआ कि वो फिर दोबारा से फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्म्स की तरफ भी तवज्जो दें और उसको भी बनाएं, और उसके बाद फिर हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी जो कि बड़ी कमाल की थी और हॉरर मूवीज थी और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पिछले फिर कुछ 3-4 सालों से कोई मूवी ऐसी नहीं आई है जो बहुत मतलब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया हो, हॉरर मूवी हो, अच्छी मूवी हो। 3-4 साल के शायद 5 साल हो गए होंगे कि कोई अच्छी हॉरर मूवी देखे हुए। राइट, अच्छा, इसके साथ ये भी आपको बताते चलूं कि अनिल कपूर को बेसिकली ऑफर किया गया था ये डीनो वाला रोल, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि उनका ख्याल था कि हॉरर मूवीज बॉलीवुड में चलती नहीं है, इनका कोई ज्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, तो इसलिए रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने। लेकिन बड़ा अच्छा किया क्योंकि इस तरह से हमें डीनो देखने को मिले, और अनिल कपूर ने बहुत काम कर लिया है। और मुझे अब जब मैं सोच रही हूँ डीनो की जगह अनिल कपूर को, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सोचकर कि अनिल कपूर होते हैं इस मूवी में। बहुत अच्छे एक्टर हैं सब कुछ, लेकिन डीनो ने एक मतलब प्रूफ किया है अपने आप को, और पर्सनालिटी भी उनकी बड़ी कमाल की है। तो डीनो और बिपाशा दोनों बहुत अच्छे लगे थे इस मूवी में। राइट, नदीम श्रवण का म्यूजिक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें था और ये बहुत ज्यादा हिट रहा था, और इसने भी बेसिकली फिल्म को एक बूस्ट दिया था। इसके जो गाने थे उनकी वजह से, अभी जैसे किसी ने मैसेज करके बताया भी था हमें कि इनके गानों की वजह से उन्होंने फिल्म देखी थी। तो नॉर्मली यही हुआ था कि गाने इतने ज्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर हो गए थे कि उसके बाद फिर लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि गाने बड़े जबरदस्त हैं तो फिल्म भी अच्छी होगी, तो इस वजह से उन्होंने ये फिल्म भी सब लोगों ने देखी। राइट, इसके साथ 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 आपके मैसेजेस जो कि मेरे पास मौजूद हैं फेसबुक पे, उनको देखते हैं कि किसका मैसेज है मेरे पास। राइट, मैसेज है मेरे पास शेख नूर का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे मोहम्मद खान की राज के बारे में सुना कर डराने वाली आफ्टरनून, और हैप्पी आरजे सामिया तैयब के बर्थडे वाली आफ्टरनून। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन सामिया तैयब जी। बिल्कुल मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो सामिया तैयब जी आपको आपकी सालगिरह। और कहते हैं कि मेरी जिंदगी की पहली मूवी डरावनी यही वाली थी, राज मूवी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर राज मूवी आई, और उस वक्त हमारे रिश्तेदार बीमार थे, उनको देखने गए थे। उसके बाद ये मूवी देखने के लिए भी चले गए, और वो जो मूवी देखकर आए ना तो उसके दूसरे दिन ही रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। ओके, राइट, उसके बाद मुझे आज तक याद है कि राज के बारे में जब भी इस मूवी के गाने सुनते हैं तो इतना डर डर के जो है वो बस कुछ हो जाता है, इतनी डरावनी मूवी थी है। और देखकर आए थे हम, रिश्तेदार का इंतकाल भी हो गया, तो दोनों ने मिला के मुझे इतना कुछ डरा दिया कि कितने दिन तक तो मैं बाहर भी नहीं निकला। ओके, और ये मूवी सारी की सारी ऊटी की जो वो है जगह वहाँ पे बैंगलोर के करीब ही है, बहुत खूबसूरत नजारा होता है, वहां पे इन्होंने पिक्चराइज की थी, उसकी शूटिंग हुई थी। राइट, ग्रेट, जबरदस्त। लेकिन आपका जो
वाकया उससे है ना मिलता जुलता, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पर मैं अफसोस का इजहार करूं आपसे या फिर ये कि हंसूं जैसे आपने हंसते हुए लिखा है। सादिन बलूच ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बादी, वेलकम बैक डेलाइट डिलाइट में और हैप्पी वेडनेसडे, हैप्पी बर्थडे आरजे सामिया तैयब मैम। और बादी इस मूवी को मैंने देखा था बहुत दफा, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात होगी आप ही बताएं मुझे। और देखा था बहुत बार, देखा नहीं है मेरा ख्याल से, ये देखा है बहुत बार। अच्छा, और अच्छी लगती है मुझे बाजी। एक बात और, आज कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स बनते हैं और जरा लगा भी दो। बिल्कुल लगाऊंगी, आज मैंने सोचा हुआ है कि आज मुझे लगाना है, ये वाले गाने हो जाए ना इसके बाद इंशाल्लाह लगाती हूँ। राइट, तो सादन बलोच का ये मैसेज, और इन्होंने देखी कि नहीं देखी, बहुत बार देखी, फिर कह रही हैं कुछ तो अच्छी बात होगी, मतलब देखी थी तो आंखें बंद करके देखी थी ये मूवी। अच्छा, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कोई मूवी लगा के आंखें बंद करके आपने सिर्फ और सिर्फ मूवी सुनी हो, देखी ना? कभी मतलब कोई ऐसा लोग होते हैं ना, मतलब वो देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, और ऐसा पहले होता भी था मेरा ख्याल है जिस वक्त आपने ओके अच्छा, जिस वक्त जो है ना वो इतना ज्यादा वीसीआर वगैरह का ट्रेंड नहीं था, तो उस वक्त ये होता था कि लोग ऑडियो कैसेट्स पे मूवीज और स्टेज शोज वगैरह सुना करते थे और लोग उसको मतलब बड़ा मुतासिर भी होते थे और बड़ा शौक से सुना करते थे। ऐसी बड़ी सारी वीडियो ऑडियो कैसेट्स लोगों के पास होती थी जो पूरी पूरी फिल्म्स इसमें रिकॉर्ड हुई होती थी और स्टेज प्लेस होते थे। चले तो एक और हम आपके लिए ट्रैक प्ले करते हैं और ये सुनिए, एंजॉय कीजिए, फिर थोड़ी देर में वापस आते हैं। राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम पढ़ता करो। ये जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया। आज मूवीज और सारी सॉन्ग्स इसके बहुत आला हैं, जैसे कि हम कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं आपको। राइट जी, तो कुछ चीजें राज के बारे में जो मुझे और पता है वो भी मैं आपको बताती चलूं। अच्छा, ये जो फिल्म थी 2002 की, ये देवदास के बाद इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग यानी सेकंड नंबर पे ये मूवी थी, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा देखा जाके और इस तरह मूवी ने खूब कमा के दिया। राइट, और इसके साथ ही इसका जो फिल्म का जो बजट था ना वो शुरू में लो था, और लेकिन जब डीनो को और बिपाशा को कास्ट किया गया है उसके बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जिसमें थोड़ा इनका बजट भी बढ़ा दिया गया था। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें, मेरे पास कुछ और न्यू रिकॉर्डिंग्स आई हुई है तो वो भी हमें शामिल करनी है और देखते हैं कि किसकी है। शाकिर हसन ने मुझे भेज दिया, तो शाकिर हसन की रिकॉर्डिंग हम प्ले करते हैं आपके लिए और सुनते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मयूष मैम और सारे लिसनर्स, मैं शाकिर हसन ये डायलॉग पेश कर रहा हूं। संजना, तुम ये नींद की गोलियां ले लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, न चैन से सोती हो और दूसरों को सोने देती हो। मेरा मशवरा है कि तुम इस गोलियों को लेना बंद करो, वरना क्या होगा, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। मेरा मशवरा है कि तुम ये लेना बंद कर दो, इसमें मेरी भलाई, तुम्हारी और बच्चों की भलाई है। बात समझ में आई? जी, शाकिर हसन। और शाकिर हसन के बाद मेरे पास मौजूद है किसका, जल्दी से चेक कर लेते हैं हम, और मिल जाता है तो हम जरूर प्ले करते हैं। अच्छा, कुछ मैसेजेस मुझे जो भी नजर आए थे वो थे कि नाम इन्होंने पता नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और वो कह रही है बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अलबत्ता मैंने नहीं देखी अभी तक की मूवी और मुझे समझ में नहीं आता कि फेसबुक पे मैसेज करूँ या व्हाट्सएप पे। आप जो भी है मेरे भाई, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे फेसबुक पे मैसेजेस, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम में शामिल हो, तो फेसबुक पे जो मेरी पोस्ट होती है ना उसके नीचे सेंड कर दिया रखें। उसका रीजन ये है बेसिकली, अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कुछ लोग बोलते हैं फेसबुक पे मैसेज करें। अगर हम करें तो क्या करें, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। तो उसमें बेसिकली मामला ये होता है मेरा कि मेरे पास होते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड के सॉन्ग्स, जो कि मैं एक टाइम बताया हुआ होता है, और टाइम इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि अगर मैं टाइम ना रखूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई 50-100 गाने तो रोजाना के आएंगे और 50-100 हो नहीं सकता पॉसिबल। तो इसलिए हमें एक कोई ना कोई चीज ऐसी रखना पड़ती है जिस मतलब पहले मैं करवाती थी, वोट करवाती थी, उसमें जितने ज्यादा जिसको वोट्स मिलते थे तो उसके तहत गाना प्ले होता था। फिर वो सिस्टम जब खत्म किया तो अब एक टाइम मखसूस कर दिया कि ठीक 12 बजे ही जिसकी रिक्वेस्ट आएगी। वो ठीक 12 बजे व्हाट्सएप पे आप लोगों को पता है कि मैसेजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, मतलब कोई मैसेज एक जगह पे रहता नहीं है। ठीक 12 बजे किसी ने मैसेज किया, उसके बाद 12:05 पे अगर उसने दोबारा मैसेज कर दिया तो उसका 12 बजे नहीं रहेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने ठीक 12 बजे मैसेज किया था? तो उनको हम फिर दोबारा कहते नहीं है कि आप दोबारा से हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने बुक किया हुआ है कि सिर्फ म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए होगा। तो इस सूरत में मजबूरी ये हो
जाती है कि फेसबुक ही मेरे पास वो जगह है जहाँ पे मैं आप लोगों के मैसेजेस ले सकूँ. व्हाट्सएप वाले मैसेजेस मैं नहीं देखती नहीं उस वजह से, क्योंकि मुझे जब शामिल ही नहीं करने तो देखने का क्या फायदा, जिस गली नहीं जाना उसके कोस क्या गिनना, तो इसलिए मैं देख ही नहीं रही होती हूँ मैसेजेस. खैर, तो ये वाला सीन है, इसलिए मुझे आप फेसबुक पे मैसेजेस भेज दिया करें, म्यूजिक ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट, या फिर आपने अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसके आप मुझे भेजें. और उस सूरत में भी यही है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने ठीक 12 बजे रिक्वेस्ट की हुई है. तो ये है सीन जिसकी वजह से हो जाता है इशू. अच्छा, वसीम तबस्सुम ने मैसेज किया था ये वाला, राइट. वसीम तबस्सुम की वाइफ उनके साथ हैं, ग्रेट, जबरदस्त सलाम आपको. और वसीम तबस्सुम, ये वाला सीन है, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे. तो जब भी कभी मैसेज आपने करना हो, पार्टिसिपेट करना हो प्रोग्राम में, आप चाह रहे हो कि आपका सवाल या फिर आपकी कोई भी राय आपके मैसेज को प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, तो प्लीज मुझे भेज दिया करें. वो कहाँ? फेसबुक पे, ठीक है. चलिए, और इसके साथ 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 मुझे आपको बताना ये था. अच्छा, मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी कि ये जो डीनो मोरिया और बिपाशा को लिया था, तो उस वक्त डीनो मोरिया और बिपाशा को लोग इतना ज्यादा जानते नहीं थे. एज अ मॉडल तो ये सुपर मॉडल थे उस जमाने में, लेकिन एक्टर के तौर पे कि ये एक्टर भी हैं और इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, तो लोगों को इस चीज का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, राइट जी. और इसके साथ साथ ये कि न्यू कमर्स है, और इन्होंने फिर बाद में इस मूवी से जो अपनी शनाख्त बनाई है, उसके बाद फिर आपको बहुत सारी मूवीज नजर आती हैं डीनो की और बिपाशा की, दोनों की साथ. और इसके साथ ये भी मैं बताती चलूं कि डीनो ने डिसाइड किया था कि वो अपने रियल नेम के साथ इस मूवी में, मतलब जो अपना एक्टिंग करियर है उसको शुरू करेंगे. जो इनका जो था सिद्धांत नाम इनका रियल है, या फिर सिद्धांत नाम से इन्होंने, पता नहीं, कुछ फेक नाम है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर सिद्धांत इनका रियल नेम है, बाद में इन्होंने डीनो मोरिया रखा है. तो ये था एक प्यार में कभी कभी जो मूवी थी इनकी, जो डेब्यू थी, राइट जी. और इसके साथ इस मूवी को तमिल में और तेलुगु जबान में भी डब किया गया था, और फिर उधर भी ये रिलीज की गई थी. रहा सियाम के नाम से वो मूवी थी जो कि रिलीज हुई थी तमिल और तेलुगु में, राइट जी. और क्या आपके मैसेज की तरफ आ जाते हैं, तो आपके मैसेज देखती हूँ मैं फेसबुक पे. फिर हम नेक्स्ट ट्रैक इसका प्ले करेंगे. नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास 2 गाने अभी भी मौजूद हैं. इस मूवी में गाने बहुत सारे थे और गाने ही बहुत ज्यादा जान थे इस मूवी के. फतेह शेर खान, आपका भी मैसेज मुझे मिल गया, लेकिन आपने कुछ नहीं लिखा मूवी के बारे में. अर्शे आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुपर डुपर प्रोग्राम और आज का राज सुपर हिट मूवी, सारे सॉन्ग्स अच्छे. राज मूवी आई थी उस वक्त घर पे ही रहता था मैं, और ये 3 दफा मैंने मूवी देखी है. इसके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे. इसमें जो भूत वाले सीन है, बहुत डरावने वाले सीन है इसके, सुपर मूवी है. शाहनवाज अंसारी, आपका भी मैसेज मेरे पास, आपने कहा मूवी के हवाले से मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन जबरदस्त है, सुपर हिट गाने इसके. सलाम भी आपने सबको किया हुआ था, बहुत शुक्रिया. शेख महबूब का मेरे पास मैसेज और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब जी एंड ऑल लिसनर्स. मूवी राज सुपर डुपर हिट मूवी, डरावनी वाली और म्यूजिकली दिलों को लुभाने वाली ब्यूटी फिल्म, और जितनी बार भी देखो बोर नहीं होगे. मुझे इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स पसंद है, और खासकर 2 सॉन्ग्स, एक कितना प्यारा ये चेहरा और दूसरा लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो. ब्यूटीफुल सॉन्ग को अकेले में मूवी मत देखना वरना नींद की गोलियां खाना पड़ जाएंगी. ओके, बहुत खूब, जबरदस्त, एक्स्ट्रा खूब, बाय बाय आपने कहा मुझे, राइट. और इसके साथ साथ मेरे पास है आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक, तो हम प्ले करते हैं. वो सब शांति है. वैसे ये ट्रैक हमारे पास लास्ट टाइम मैंने देखा, इसके बाद जो मैंने लाइनअप किया हुआ है वो बेसिकली दूसरा वाला सॉन्ग है. ये लास्ट ट्रैक था इस मूवी का, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ये बड़ी खास है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी, अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. तो जरा गौर से सुनिएगा ये बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ये मूवी हॉन्टेड मूवी, आपको पता है हॉरर फिल्म थी और ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी जो कि आपके लिए यकीनन बिल्कुल नया होगा और जो आपको अंदर से हिला भी देगा थोड़ा सा. अच्छा, एक तो ये बात कि मालिनी शर्मा भी इस मूवी में हमें नजर आती है, और ये बिल्कुल एक ही मूवी है जिसमें मालिनी शर्मा ने काम किया है, इसके अलावा किसी भी और मूवी में इन्होंने काम नहीं किया था, ठीक है. अच्छा, लीसा रे ने भी इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था अनिल कपूर के तनाही, क्योंकि उनका भी ये ख्याल था. लीसा रे वो जो कसूर में आई थी पहली दफा, उनको लोगों ने बड़ा पसंद किया था, तो उनको लगता था डायरेक्टर को कि ये उस मूवी, मतलब इस मूवी के लिए भी ये सूटेबल रहेंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे हॉरर मूवी नहीं करनी है, राइट. और इसके साथ वो वाली बात जो कि बिल्कुल बहुत ही आप लोगों के लिए नई बात होगी और थोड़ी सी डरावनी भी होगी हॉरर मूवी की तरह. अच्छा, इसमें सीन क्या है कि ये फिल्म जहाँ पे हो रही थी पिक्चराइज, जहाँ पे शूट किया जा रहा था, तो वो जो होटल था ना वो भी हॉन्टेड था, और वो इस तरह से कि जहाँ ये क्रू वहाँ पे रुका हुआ था, और वहाँ पे मतलब जो है वो हर वक्त मतलब कपा रहे होते थे, और वजह उसकी ये नहीं थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कुछ ऐसी फीलिंग थी वहाँ पे कि कुछ अजीब सा था. और इसकी रेपुटेशन वैसे भी जो है वो हॉन्टेड की थी, और अक्सर ये होता था कि जब ये यहाँ पे रुके हुए थे लेट नाइट
रुके हुए होते थे, सो रहे होते थे, तो इनको आवाज़ आती थी ऊपर से, जैसे कोई फर्नीचर को जो है ना इधर उधर रीअरेंज कर रहा है, कोई चीज़ कहीं पे उठा के रखी जा रही है, कोई चीज़ कहीं पे उठा के रखी जा रही है। तो फिर उन्होंने आखिर में कंप्लेन की कि ये क्या मामला है, ये जो ऊपर वाला फ्लोर है इसमें आधी रात को इस तरह से जो है ना फर्नीचर इधर उधर हो रहा होता है। तो फिर होटल मैनेजर ने उनकी शिकायत सुनने के बाद उनको ऊपर ले जाके दिखाया तो ऊपर कोई फ्लोर था ही नहीं, मतलब खाली था। इसके बावजूद फर्नीचर सेट किया जा रहा होता था आधी रात को। तो ये था सीन वो कि ये एक हॉरर मूवी है और इस हॉरर मूवी में इस कास्ट के साथ खुद भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं कि खुद भी डरे हैं कई दफ़ा, क्योंकि वो जगह थी ही वाकई हॉन्टेड। तो ये एक थी ऐसी चीज़, मेरा ख्याल है आपको इससे पहले नहीं पता होगी ये बात, राइट। और इसके साथ ही आ जाते कहाँ, इसके साथ मेरे पास मेरा ख्याल है जितने भी आप लोगों के वॉइस नोट आए थे मैं सारे के सारे प्ले कर चुकी हूँ। थोड़ी देर मैं और इंतजार करूंगी और उस तक अगर नहीं आपके आए मेरे पास मजीद मैसेजेस तो फिर हम बढ़ जाएंगे कहाँ, हम बढ़ जाएंगे ये कि मैं पोल कर दूंगी आपके लिए। अच्छा, तो ये हो गया और इसके साथ आपके कुछ मजीद मैसेजेस। अच्छा, काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस जमा हो गए हैं, वो मुझे पता है कि काफ़ी सारे भी हैं, लेकिन सबके सब शामिल हो जाएंगे, तो टेंशन में ना आया करें नहीं जल्दी कि हमारा मैसेज क्यों नहीं शामिल हुआ। संदीप सिंह ने कहा सत श्री अकाल माही मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैसेज पूरा रीड करने की ट्राई करना, एक ही मैसेज किया है और सच को ख़त्म करोगे तो ख़त्म तो हो जाएगा इस दुनिया से, डरता नहीं अकल क्या शहनशाह की शान से, राइट है, ओके। और मैं कोशिश तो कर लूँ पूरा कि मैं मैसेज पढ़ूँ, लेकिन मसला ये है ना कि आप टॉपिक पे मैसेज भेजेंगे तो मैं पूरा मैसेज आपका शामिल करूँगी, चाहे आपने पूरा मुझे खत लिखा हो, लेकिन टॉपिक पे चूंकि नहीं है तो इसलिए मैं पूरा मैसेज पढ़ूंगी तो फ़ायदा नहीं है ना, वो तो फिर मैं सब लोगों को मना कर रही होती हूँ कि टॉपिक पे ही आप मैसेज सेंड करें, वरना रोज़ाना मेरे पास सिर्फ तारीफों के ही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्रोग्राम बहुत कमाल जा रहा है। अब अगर कमाल जा रहा है तो जा रहा है, क्या करूँ मैं सुन के। साधन बलोच ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक डिलाइट में, हैप्पी बर्थडे सामिया तैयब जी। और इसके साथ ही बाजी इस मूवी को मैंने देखा है बहुत दफ़ा, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात होगी। अच्छा, ये वाला मैं शामिल कर चुकी हूँ, ठीक है। वसीम तबस्सुम का सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ अर्जुन रॉय का मैसेज है, कहते हैं गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, हैप्पी बर्थडे सामिया मैम। और माही मैम, जब रास मूवी आई थी ना तो उस टाइम में बच्चा था मैंने ये मूवी अपने गांव में सीडी लेके आके देखी थी और बहुत डरावनी मूवी थी। रास मूवी देखने के 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया मैम, और मैं बहुत डर गया था मूवी देख के, और फैन की साउंड से भी मुझे डर लगता था ये मूवी देख के। और कभी कभी तो आप अपनी भाभी के फेस को देख के डर जाता था मैं। राइट, ओके जी। वसीम तबस्सुम कहते हैं आपके शो में एनर्जी, थैंक यू वसीम तबस्सुम। अब्दुल रहमान, आपका भी मैसेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन वही वाली बात के टॉपिक पे नहीं है। खालिद अख्तर ने कहा है लाइक बी पाशा एज वेल, है ना, बहुत प्यारी है, जबरदस्त है, मतलब कुछ अलग सी ब्यूटी है, बंगाली ब्यूटी है ये। अफरोजन चकवा ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और मूवी राज की जहाँ तक बात है तो आज तक मैंने नहीं देखी, अलबत्ता सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं और आज तक दिलों पे राज करते हैं, अमेजिंग सॉन्ग्स। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू आरजे सामिया तैयब। हो सके तो एक सॉन्ग उनके नाम करें आप। ओके जी, बिल्कुल जी, कर देंगे। अब आपने कह दिया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी बात ना मानी जाए। गुड आफ्टरनून सनिया का मुझे पहुंचा, और अफरोज चकवा ने कहा कि आपकी आवाज़ बेहतर आ रही है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी स्लो आ रही हो, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया था, राइट। रिशान खान का भी मैसेज मेरे पास है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? और आज की फिल्म राज है, तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को बोलना नहीं। वो राज की बात यह है कि फिल्म मैंने देखी नहीं लेकिन चलो एक राज की और बात भी बताता हूँ कि शायद ये फिल्म मैं देख लूँ। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। अगर आप ये देखना चाहें तो जरूर देखिए, अच्छी मूवी है ये। अफरोज चकवा कहते हैं जबरदस्त, अमेजिंग सॉन्ग्स, जितना भी मैं तुझको चाहूँ किसी को ना चाहे कोई, राइट। सरफराज धंगू का मैसेज, बहुत अच्छा प्रोग्राम लाते हो मैम, मजा आता है, ब्यूटीफुल वॉइस के साथ आपका अंदाज प्रोग्राम करने का बहुत खास, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस अभी भी मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही कि ट्रैक प्ले कर देते हैं, बहुत देर हो गई है। उसके बाद मेरे पास जो भी मैसेजेस हैं सबके शामिल होंगे, सब बिल्कुल मुतमईन रहें, ठीक है। आहिद राजा का भी नज़र आ रहा है, बाकी मुर्तज़ा खान आपका नज़र आ रहा है, बाकी भी और कुछ लोगों के नाम है जिनके मुझे मैसेजेस नज़र आए लेकिन अभी शामिल नहीं हुए, तो इत्मीनान रखें, आ जाएंगे आपके मैसेजेस भी। इस वक्त जो मैं ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ ये है आफ्ताब शाहिद के लिए, क्योंकि कल वो जीते थे, हमारे शो के विनर थे कल के, और उन्होंने इस सॉन्ग को सुनना चाहा है, और इस सॉन्ग को उन्होंने सबको डेडिकेट करने के साथ साथ आरजे सामिया तैयब जिनका आज बर्थडे है तो उनको भी डेडिकेट करना चाहे। अच्छा, अभी कुछ और लोग भी कह रहे थे कि उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करें, तो यही वाला ट्रैक आफ्ताब ने अगर रिक्वेस्ट किए थे, कुछ सोच के ही की होगी, तो इसी ट्रैक को मैं भी उनके नाम कर देती हूँ। और भारत के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। इन्हीं ताल्लुकात को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं कतर नेशनल डे पर दोहा में भारत के सफीर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल। FM 107 पर लाइव 18 दिसंबर को शाम 4 बजे।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और आप 18 दिसंबर की सारी तैयारियां हमारी सुन रहे हैं थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह जरूर 18 दिसंबर को प्रोग्राम सुनिएगा। हमारे बहुत कुछ स्पेशल आपके लिए हमारे पास मौजूद रहेगा। राइट। और इसके साथ ही गोविंद शर्मा का मेरे पास मौजूद है लास्ट वाला, तो ये मैं प्ले कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं पोस्ट भी करने जा रही हूँ, आप पोस्ट देख लीजिएगा। अब थोड़ा बहुत अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, फिर हम लकी ड्रॉ कर लेंगे। संजना, सारा तकलीफ दर्द यही है, ये नींद की दवाई तुम खा के ना तुम सोती हो ना तुम जागती हो, ना तुम कुछ सुनती हो ना तुम कुछ बोलती हो। थैंक यू मैम, मैं गोविंद शर्मा। ओके, थैंक यू गोविंद शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें भेजा। और अब मैं बस पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग वो देख लीजिएगा और सब लोगों के नाम उसमें मौजूद होंगे। आज तो मेरे पास जितने आए हैं तकरीबन पहले ही आ गए। अमजद इकबाल का लेट आता है नॉर्मली, उन्होंने भी सेंड कर दिया। इसके साथ ही किसने, शाकिर हसन ने भी पहले ही सेंड कर दिया। तो ग्रेट, जबरदस्त, इस तरह से कर दिया करें ताकि आप सब लोगों का शामिल हो जाए और कोई भी रह ना जाए, क्योंकि जब इतनी मेहनत करते हैं तो फिर पोल में नाम भी शामिल होना चाहिए। अच्छा, आरजे मोहम्मद खान पे पोस्ट हो गया और 107 FM पे भी होने जा ही रहा है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं इस पोस्ट को भी, जो कि आपके लिए हो गई है। राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ मैसेजेस आप लोगों के और थे जो मुझे शामिल करने थे। आहिद राजा ने मुझे मैसेज किया हुआ है और आहिद राजा कहते हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, सभी दोस्तों को मेरा सलाम और आदाब। आपको भी उम्मीद है कि सब खैरियत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। वालेकुम सलाम भी आपको। और आपने कहा कि मूवी जो है उस पर बात करें, तो आपने वो दिन याद दिला दी है, उस टाइम में जब हम 4 दोस्त ऐसे थे जो कभी भी मूवी चल रही हो तो वहां पे पहुंच जाते थे, कोई भी मूवी। और इस मूवी की बात करें तो कुछ यूं हुआ था कि मेरे गांव से दूर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक गांव में शादी थी और पता चला कि वहां पे VCR आने वाला है, तो ऊपर से न्यू मूवी राज की कैसेट लाए हैं। तो फिर क्या था, शाम को निकल गए और मूवी देख कर ही वापस आए। बहुत अच्छी लगी थी मूवी, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, गाने इसके बड़े हिट हुए थे, जबरदस्त। आहिद राजा कमाल। राइट, इसके साथ ही गाने, इसके साथ है मुर्तजा खान और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट। और राज की बात क्या बताएं, ये मूवी राज ही थी, बेहतरीन मूवी। इस मूवी के तमाम सॉन्ग्स जो थे सारे के सारे ऑल सुपर डुपर हिट। और मुझे बेहतरीन रोल इसमें जिसमें जो लगा था, बहुत बढ़िया तरीके से निभाया, वो था आशुतोष राणा का। बाकी लोगों ने भी अच्छा रोल निभाया। और मैम आपने 1920 का कहा, यानी 1920 का कहा ना, तो उसमें बिल्ली कहाती है एक सीन में हो। और आपने एक मूवी और जिक्र किया, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, बिपाशा बासु, ये जो करीना कपूर वाली अजनबी। आपकी मेमोरी बहुत तेज है मैम। नहीं, मेमोरी तेज होती तो मैं नाम ना बताती आपको कि अजनबी नाम है उस मूवी का। मुझे वो छोटे छोटे से ना, मतलब वो रह जाते हैं, कुछ पीसेस में याद रहती हैं चीजें। राइट, वेरी नाइस मूवी, जबरदस्त, ग्रेट। और वाकई अजनबी भी बड़ी कमाल की मूवी थी। अच्छा, इसमें और उसमें क्या कॉमन है कि ये मिस्ट्री दोनों में है, वो हॉरर नहीं थी लेकिन उसमें एक मिस्ट्री थी और सस्पेंस रखा था पूरी मूवी में। इसी तरह मैंने बॉबी देओल की कुछ 2-4 फिल्में देखी हैं अभी पिछले कुछ 2-3 महीने पहले, जो कि इसी तरह की मिस्टीरियस सी होती हैं, सस्पेंस होता है उनमें, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे गुप्त है एक, तो वो तो पता ही है सब लोगों को। इसके साथ ही ये वाली अजनबी हो गई। अजनबी के साथ एक और भी मूवी जो मेरे जहन में आ रही है, लेकिन ये कि वो पूरी तरह से नहीं आ रही, वो बड़ी अच्छी सी मूवी है, मिस्टीरियस और कुछ सस्पेंस के साथ। तो ये वाली मूवीज हॉरर की बात मुझे लगता है कि अच्छी होती है, इनमें कुछ होता है मतलब बताने के लिए। आशुतोष राणा की आप जहां तक बात कर रहे हैं, आशुतोष राणा तो दुश्मन में छा गए थे, इतना जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया था दुश्मन में। और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं जो है इनका, जो भी किसी भी मूवी में आते हैं तो बड़े कमाल से, बड़े जबरदस्त तरीके से एक्ट करते हैं। राइट, इरफान अली अराई ने भी मैसेज किया हुआ है। इरफान अली अराई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे माही मैम, डे लाइट, वेरी नाइस प्रोग्राम। और आज की मूवी राज भी कमाल की है और मुझे ये मूवी सिर्फ सॉन्ग्स की वजह से पसंद है। और मेरी तरफ से आज सामिया देव उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम और खुदा करे कि ये दिन बार बार आता रहे और अपने साथ खुशियों का खजाना लाता रहे। राइट जी, वसीम तबस्सुम का वो वाला मैसेज जो कि उन्होंने भेजा था, फिर व्हाट्सएप भी कर दिया था और मैंने व्हाट्सएप से पढ़ लिया था। थैंक यू सो मच वसीम तबस्सुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रैक है मेरे पास ये वाला जो मैंने कहा था कि मैं प्ले करूंगी। राइट, कोक स्टूडियो, मेहदी मालूफ, जबरदस्त ट्रैक में फिदा हो गई हूँ उस गाने पे। राइट लिस्टर्स, और आज फारिया इमरान हमारे साथ होती हैं, लेकिन फारिया इमरान की मुझ तक रिकॉर्डिंग पहुंची बेसिकली कुछ अरसे तक वो कुछ ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है जो कि मैं आप लोगों के लिए प्ले करने जा रही हूँ, तो इसको सुनिएगा।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? महविश, आज दोबारा हम एक ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ मौजूद हैं यहाँ आपके व्यूअर्स के, जो एक बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन था। आज आई थॉट के कुछ क्वेरीज जो बार बार आती रहती हैं उनको एड्रेस करते हैं। आई एम श्योर मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, समथिंग आफरीदी था शायद। आप काइंडली उनको ज़रूर टैग कीजिएगा इस वाले लाइव में, ताकि एटलीस्ट उनको उनकी जो क्वेरी है उनकी उसका जवाब मिल जाए। तो ख़ास तौर पे आज जो टॉपिक है वो है स्किन को लेकर, और हमारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाजमा, या मैं इस तरह अगर कहूँ कि स्किन पिगमेंटेशन। बहुत तरह की होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ख़ास तौर पे इस वक्त कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ जो है वो नॉर्मली भी एड्रेस कर सकूँ उन लोगों को जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन पिगमेंटेशन को से सफ़र करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉजेज़ में अगर हम जाएं तो सन एक्सपोजर है। हम हमेशा सबको ये चीज़ सजेस्ट करते रहते हैं कि जी अगर आपका सन एक्सपोजर है तो काइंडली अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। इसके अलावा हार्मोन्स इसकी एक वन ऑफ द रीज़न्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ किस्म की ड्रग्स या मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो अगेन कॉज ऑफ पिगमेंटेशन होती हैं। अच्छा, अब और एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल हम अपने नॉर्मली बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के साथ डायग्नोज होते हैं, वो है हाइपोथायराइडिज्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आपके स्किन के, आपकी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, और इसका डिसऑर्डर जो है अगेन आपकी स्किन के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ों में जिस तरह डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा होता है, तो स्किन के ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये कहाँ पर होता है? ये यूजुअली फेस के ऊपर और चेस्ट एरिया के ऊपर इस पिगमेंटेशन को यूजुअली नोट किया गया है। ज़्यादातर जो है वो मोस्टली फेस के ऊपर होता है। अच्छा, अगर यूँ कहा जाए कि ये महविश वो सारे लोग जो ख़ास तौर पर इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कोई डेंजर जोन है उनके लिए, या कोई ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो मैं कहूँगी कि हरगिज़ भी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स पिगमेंटेशन, चेहरे पे कोई निशान या ये सब चीज़ें हमें कॉन्शियस ज़रूर कर देती हैं, और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी ना कभी लैक हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर इसको ट्रीट करवाया जाए, और ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं लगता ना कि फ़ेस के ऊपर आपके किसी किस्म के निशानात हैं और आप उसको हाइड करते हैं हमेशा, तो ट्रीटमेंट की तरफ तो जाना ही चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन है कि ज़ाहिर बात है आप अपने करीबी जो भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलें। होम रेमेडीज़ भी किए जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको इसकी प्रिवेंशन एंड क्योर के बारे में ज़रूर गाइड करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये सन एक्सपोजर की वजह से नॉर्मली देखा जाता है, तो मैं आपके व्यूअर्स को ये सजेस्ट करूँगी, और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं, मेरा ये मैसेज हर जगह तक प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको पहुँचाइए कि सनस्क्रीन वेयर करना पूरे साल 365 डेज़ महविश बहुत ही ज़रूरी है। इस एक चीज़ से आप बहुत सारे अदर स्किन इश्यूज से भी बच सकते हैं, और चाहे वेदर क्लाउडी हो, चाहे रेनी हो, चाहे सन हो, चाहे विंटर हो, कुछ भी हो, आप उस हिसाब से अपनी स्किन के हिसाब से स्किन टाइप को कंसिडर करते हुए अच्छा कोई अपने लिए सनस्क्रीन चूज़ करें, जिसको रोज़ाना आपने सुबह लगाने की आदत बनानी है। फिर नॉर्मली अगर लोग जैसे पूछते हैं कि भाई कितना होना चाहिए उसका SPF, तो मिनिमम एटलीस्ट 30 होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा हो, बेसिकली SPF जो है वो डिसाइड होता है आपके सन एक्सपोजर पे, टाइम ड्यूरेशन पे, लेकिन मिनिमम 30 इज़ क्वाइट फाइन, विच इज़ लाइक आवर 2 आवर्स अगर आप रह रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है।
फिर इसके अलावा अगर मैं आपको नेचुरल प्रोडक्ट से अगर कहूँ तो एलोवेरा इज़ नोन फ्रॉम लाइक सेंचुरीज़ कि वो स्किन केयर के लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्लांट है और एक इसका एक्सट्रैक्ट बहुत ही अपने अंदर अफादियत रखता है, लेकिन स्किन के बेनिफिट्स इसमें कैलोपेत्रा के ज़माने से लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्लस टेरमेरिक यानी कि हल्दी, कितना कॉमन चीज़ है जो हमारे खानों में यूजुअली डलता है और हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन तो ऐसी हैं जो कि इसका इस्तेमाल अपने स्किन पैक्स में भी यूज़ करती हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे उन मर्द हज़रात की बात कर रही हूँ, जैसे हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो एक लड़के हैं जिन्होंने पूछा हुआ है, तो उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। अच्छा, एक यहाँ पे जो चीज़ अक्सर नोट की है मेरे पास, जो क्वेरीज आती हैं उसमें जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कुछ लोग बताते हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ख़ास तौर पे बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं उनके लिए। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि वो अपने फूड पैक्स में जो है वो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं या लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे हर्ब यानी कि जिसमें हमारी अनियन भी आ जाती है उसका जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये हाईली नॉन रिकमेंडेबल है। अच्छा मगर महविश एक बहुत इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये जो चीज़ें मैंने ख़ास तौर पे मेंशन की हैं, ये ख़ास तौर पे अगर मिलाज़मा अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो पिगमेंटेशन होती है जो मर्द और औरतों में दोनों में ही हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये ख़वातीन में पाई जाती है ज़्यादातर। अच्छा, आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि चूँकि जेनेटिक से भी इसका जो है वो कॉज है और 125 जीन्स जो हैं हमारे बॉडी में रिजल्ट करते हैं फॉर द रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन, जो दोनों हार्मोन्स और जीन्स दोनों से ही रिलेटेड हैं। बर्थ मार्क्स और एज स्पॉट से भी रिलेटेड हैं। अच्छा, इसमें एक्नी भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जहाँ पर अगेन अगर हम मुलाजमा ही की भी बात कर रहे हैं तो ये 125 जो जीन्स है उसमें भी। अच्छा, मैं जो चीज़ें अभी आपको मेंशन करूँगी इन सारी जो ये भी अगेन हमारे घरों में आराम से मौजूद होती हैं, लेकिन इनके साथ आप अगर स्किन पैक्स बनाते हैं इन फ्रूट आइटम्स के साथ तो इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर स्पेशली फॉर मुलाजमा पेशेंट्स। या इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आजकल हमारे सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है हमें, विच इज़ अनार, जो हमारे घरों में ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसका जूस जो है वो अगर आप लगाते हैं अपनी इस ख़ास तौर पे प्रॉब्लम के लिए तो ये बहुत अच्छा हेल्प आउट करेगा। इसके बाद ग्रीन टी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें उसकी जो एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। और सोया, जो ग्रीन सोया होता है, आजकल फ्रेश सोया अवेलेबल है जहाँ पालक और साग और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं काउंटर्स में वहीं पे अवेलेबल होता है सोया। तो सोया को बेसिकली आपने फ्रेश सोया को ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके अपने फेस पे आपने लगाना है। पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लीजिए एक दफ़ा, अपने कान के पीछे थोड़ा सा, जो भी चीज़ आप इवन नेचुरल भी लगा रहे हो, सो देख लें कि कहीं आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है, और उसके बाद आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पे 10 to 15 मिनट्स लगाइए। हल्के सर्कुलेशन मोड फिंगर की रूटीन के साथ आप उसको रब आउट कीजिए और प्लेन वाटर से आप धो लीजिए और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या सनब्लॉक लगा लीजिए। इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स में विश बहुत ही अमेजिंग जो है वो रिजल्ट्स देते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो विटामिन ई का जो सीरम है, एसेंशियल ऑयल है, वो बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन करती जाऊँ कि ये ट्रीटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है। मतलब ये इतने आराम से जाने वाली चीज़ नहीं है, लाइक इट टेक्स टाइम। तो ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा 2 दफ़ा लगाया और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
इसके बाद का मतलब समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो हाइपर पिगमेंटेशंस होती हैं, जिसमें मैंने अगेन मेंशन किया था कि बर्थ मार्क्स हो सकते हैं, एज स्पॉट्स हो सकते हैं, इसके अलावा एक्नी हो सकती है, मिलाज़मे हो सकते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डज टेक टाइम। तो आपको थोड़ा सा ज़रा सब्र का मुजाहिरा करना होगा। बेहतर और इससे बेहतरीन अगर मैं चीज़ आपको कहूँ तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से, अगर आपको वाकई में ये चीज़ परेशान करती है तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें। डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको कुछ 2 से 3 किस्म के उनके पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो केमिकल पील आ जाता है, इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट्स है, माइक्रो ब्लेंडिंग है, नीडलिंग है आई गेस, वो किया जाता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है एनी एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट विल गाइड यू बेटर। आई एम नॉट द वन हु इज़ देयर फॉर सजेस्टिंग दिस, बट दिस इज़ व्हाट द क्लासिफाइड एंड एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट कैन एक्चुअली रिकमेंड। अच्छा, इनके भी बेसिकली चूँकि रीजंस जिस तरह डिफरेंट है तो कॉज अगर डिफरेंट होगी तो ट्रीटमेंट्स भी में भी इसमें फ़र्क आ जाता है। तो हमने एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू हो जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी प्रोटेक्शंस आप कैसे कर सकते हैं, घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसको बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इवन चाहे वो होम रेमेडीज़ भी हों। तो आई होप मैं विश आपके जो और मेरे हम सब के व्यूअर्स जो हैं जो हमें कतर रेडियो पे ज्वाइन करते हैं हर वेडनेसडे को, उनके लिए ये जो हम मेरा छोटा सा एक इंफॉर्मेटिव सेशन था उनको हेल्प आउट करेगा। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सन ब्लॉक लगाते रहें, बहुत सारा पानी पिएं और हेल्दी और ऑर्गेनिक डाइट्स लेते रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिस्टनर्स, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त। दिल का क्या करें साहब। आज के हमारे विनर हैं डायलॉग के लकी ड्रॉ जो हमने किया था, उसमें अर्श आजम आपका नाम निकला है। बहुत मुबारक हो आपको। और अगर आप फौरन से ट्रैक भेज सकते हैं तो उस वक्त मेरे पास टाइम है भी, मैं चला भी सकती हूँ, तो आप मुझे फौरन से ट्रैक भेज दें, मैं आपका चलाती हूँ। नेक्स्ट करी हूँ अर्श आजम का, पता नहीं उन्होंने अभी तक ट्रैक मुझे भेजा नहीं है। खैर नेक्स्ट मेरे पास जो मौजूद है ये है अशोक शाह का। ये अब आ गए 12:02 पे। हम 12 बजे वाले सारे के सारे सॉन्ग्स आपके प्ले हो गए हैं। 12:02 पे जो ट्रैक मेरे पास अशोक शाह का आया था, अभी इन्होंने रिमाइंड भी करवाया है। तो अशोक, इत्तेफाक है कि आज आपका सॉन्ग प्ले हो गया। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि 12 बजे वाले एंड हो गए थे सारे जितने भी थे, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक्सपेक्ट कर लेंगे कि उस दिन मैंने 12:02 पे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की जब तो चला था, आज क्यों नहीं चला? तो आज इसलिए चल गया क्योंकि आज 12 बजे वाले गाने कम थे। ठीक है, तो ये ज़हन में जरूर रखिए और सॉन्ग को एंजॉय कीजिए जो आपके लिए चल रहा है फ्रॉम द मूवी इम्तिहान। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। ये भी मुझे नजर आया कि इरफान अली राय ने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो भी मैं प्ले कर देती हूँ। वाला सॉन्ग इरफान अली राय की तरफ से आरजे सामिया तैयब के लिए हर दफा यही किया करें, खुद से कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दिया करें, वरना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मेरा इस मामले में दिमाग ना बड़ा कम चल रहा होता है कि किसको कौन सा गाना डेडिकेट करना है। हमेशा यही बता दिया करें मुझे ये वाला गाना है फलां का डेडिकेट कर दो। ठीक है, चले जी, तो ये सॉन्ग एंजॉय कीजिएगा और हैप्पी बर्थडे एक दफा फिर सब लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से आरजे सामिया तैयब को। और इसके साथ ही मुझे इजाजत देनी है, इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी कल, और कल 12 से 3 में एक दफा फिर आपके साथ वीकेंड का शो लेकर आऊंगी। हिरा मानी हमारे साथ होंगी और फ्राइडे को भी मैं आपसे मिलने वाली हूँ मुस्तफा कतर नेशनल डे के मौके पे। स्पेशल शो मॉर्निंग में होगा जो कि होगा 8 से 10। तो आप लोग जो पूछ रहे थे मुझसे, काफी लोगों ने पूछा है किस वक्त शो करेंगी, तो 8 से 10 मैं और हिशाम आपके साथ रहेंगे। मेरी तरफ से फाइनली आज के लिए अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।